नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों के बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैं भी बस ओके ओके हूँ। आज थोड़ा सा बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइस, आज करते हम एक दो मुद्दों पे बात सीमा भगोड़े के बिहाफ पे। तो मैं आज बात करूँगी सीमा भगोड़े ने कल एक वीडियो देखी मैंने उसकी, जिसमें उसने कल 15 तारीख थी तो फादर्स डे मनाया। तो गाइस, छोटी छोटी बातें ना कभी क्लिक कर जाती हैं और कभी क्लिक करके जो हम लोगों के सामने आती हैं। तो एक एक्चुअली क्या है ना कि लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ये सोचते ही नहीं हैं कि हम जो शब्द बोल रहे हैं ये समाज में क्या वो देंगे, संदेश देंगे। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे भी कोई ऐसे पॉइंट होंगे कि जो लोग पकड़ते होंगे, और पकड़ते हैं लोग तभी तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि दीदी आपने ऐसे बोला था तो ऐसा था। तो हमें भी तभी सीख के होता है। लेकिन भगोड़ी को आप 2 साल से सिखा रहे हैं, मजाल है जो सीख रही होगी। ये तो एक उल्टा ही संदेश दे के जा रही है। गाइस, सबसे पहला तो इसने फादर्स डे मनाया और उस फादर्स डे में इसने क्या बोला कि भारतीय पिता। अब दोस्तों, आप लोगों से क्या बोलें, मतलब ये क्या सीख देना चाहती है कि जितनी कंट्री में फैमिलीज जाएंगे, जितनी कंट्री में ये लोग जाएंगे, उतनी कंट्री के अलग अलग फादर होंगे। जो छोटी बच्ची अभी जो भारतीय है, जो हिंदुस्तान में जो पैदा हुई है, पैदा नहीं हुई है, इन्होंने किसी से ले रखी है, पैदा नहीं हुई है। कहीं किसी को भी हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो भी पता चल जाएगा कि इनकी बच्ची है, किसकी बच्ची है। क्योंकि अभी तक बच्ची का फेस रिवील ना होने का ढोंग रचा जा रहा है। और गाइस, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि इसने क्या क्या किया है, मतलब ये क्या क्या करती है, और उस बच्ची को इसके जो करने से, जो ये काम करती है उसके बार बार उस तरह का काम करने से इस तरह का नुकसान हो सकता है बच्ची को। मैं अभी आगे बोलती हूँ। पहले मैं ये वो कर लूँ आपके साथ में चर्चा कि क्या ये यहाँ पे आके ये संदेश देना चाहती है कि जितने कंट्री में हम जाएंगे उतनी कंट्री में उतने बाप होंगे। तो ये हमारे हिंदुस्तान की प्रथा नहीं है और ना ही ये हमारे हिंदुस्तान के कल्चर से मेल खाता है। तो भगोड़ी सुन, ये संदेश है ना, जहाँ की तुम पैदा हुई है ना वहाँ दे। जो तुम लोगों ने आजकल जो ये ढोंग रचा हुआ है ना, तो खेलने का, यूट्यूब खेलने का, बंद कर भगोड़ी, बंद। समझी? अपने यहाँ अपने उससे भी बोल दे, अपने रांझा से, ठीक है? तेरा रांझा भी यहाँ बड़ा वो कर रहा है, पब्लिसिटी स्टंट, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज़ के लिए। कमाल की बात है। एक हिंदुस्तान में नोट छाप रही है और एक आप लोगों को पता ही है, मेरे को नाम लेने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे देश में बैठ के अगर तू नोट छाप रही है तो कानून तौर तरीके से रहे, क्योंकि अभी तो क्लीन चिट नहीं दिया है तुझे किसी ने, समझी ना? अभी तो फारिग नहीं हुई है केस से, अभी तो फारिग नहीं हुई है केस से, अभी आशंकाओं के बीच में घिरी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो दायरा, तमीज़, तहजीब और कायदा, ये हमारे हिंदुस्तान के गहने हैं सबके, हमारे भी। और तू जब तक हमारे हिंदुस्तान में है तेरे भी, तो तुझे भी उसी तरह रहना पड़ेगा। तूने 2 चौपाइयाँ सुना के तो तू ठंडी पड़ गई। कहाँ गई तेरी अब वो चौपाइयाँ जिनको तू पढ़ के हमें सुनाती थी? हमें तो क्या, तू अपने उन लोगों को खुश करती थी जिन लोगों को तू खुश कर ही रही है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कर चाहे मत कर, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हिंदुस्तान में रहने के लिए, ठीक है ना? तो गाइस, एक बात मैं और बताऊँ आपको, ये जब मैंने पहले भी बोल दिया, मैंने 2 बार ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, मैं तीसरी बार अभी बोल रही हूँ। बच्ची का फेस 5 तारीख को रिवील हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। तो अब ये ढोंग क्यों? कल छोटी बच्ची जो है, अच्छा 3 महीने की बच्ची को केक कौन खिलाता है? उस केक में अंडा भी होगा, जो भी होगा। अभी वो बच्ची बहुत छोटी है, नवजात शिशु है। किन लोगों के बीच में रह रही, क्या इन लोगों को ये पता नहीं है? इन लोगों को ये नहीं पता कि भाई इतनी छोटी बच्ची को, अभी तो उस बच्ची का अन्नप्राशन भी नहीं हुआ है, 6 महीने बाद होता है वो अन्नप्राशन। तो ये जो है लप्पू उसको केक चटवा रहा था। दूसरा क्या है गाइस, इन लोगों ने उस बच्ची का ना माथा यूं पकड़ पकड़ के एक तरफ से तो बिल्कुल बच्ची को ना बिल्कुल वो कर दिया है, उसके सारे बाल निकल गए हैं। क्यों?
अब मैं आपको लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये बच्चे को पकड़ती है, बार बार इसका कैमरे में ध्यान रहता है कि कहीं बच्ची का फेस तो नहीं आ रहा है। अरे फेस दिखा दे, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर तू ही इसकी माँ है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? परेशानी इसलिए है क्योंकि ये तेरी बच्ची नहीं है। तेरी बच्ची होती तो तू हॉस्पिटल में ही रिवील कर देती। हमने बोला ना, जैसे हम पहले से बोल रहे हैं। तो इस तरह बच्ची को पकड़ती है, उस बच्ची का सर तो अपने यहाँ वो करती है। कभी बच्चे का नाक मुंह है दब जाए, छोटी बच्ची है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। बेवकूफ़ महिला, 4 बच्चे, तभी तो तेरे को देख के बोल रहे हैं कि 4 बच्चे कैसे तूने पैदा कर लिए? 4 बच्चों की माँ ऑलरेडी तो पहले है। अरे छोटा बच्चा तेरे से नहीं संभाला जा रहा, वो किसी और का है इसलिए, क्योंकि वो तूने नहीं पैदा किया है इसलिए। तो बेवकूफ़ महिला, तेरी कुछ गलतियों के हिसाब से उस बच्ची को कल को कुछ भुगतना पड़ेगा। तो उस बच्ची का ख्याल रख, जिस बच्ची की वजह से तू यहाँ पे नागरिकता के सपने देख रही है ना। सपने अंगूर खट्टे हैं बेटा, अंगूर खट्टे हैं तब तो ये बोलेगी। नागरिकता क्या, नागरिकता का एनमी नहीं, वो भी नहीं, नो भी नहीं मिलेगा तुझे, ठीक है? तो बच्चा पकड़ने का तरीका तुझे आना चाहिए। और उस बच्ची को तू कैसे मोड़ के, कैसे, मतलब बच्ची पकड़ने की तमीज़ नहीं है। एक छोटी नवजात शिशु है वो, उसको तू कैसे पकड़ती है? इस तरह पकड़े जाते हैं बच्चे। हमने तो कभी नहीं देखा कि बच्चों को तोड़ मरोड़ के, क्या गुड़िया वो रबड़ की है। जब तो सिलिकॉन की पकड़ती थी तब भी उसको ठीक से नहीं पकड़ती थी, तब भी उसको पूरा लपेट लपेट के मुंह भी ढक देती थी। अब ये तेरे पास कभी कभी जो सचमुच में बच्ची होती है तब कैसे, अब तूने उगाड़ा कैसे रखा हुआ बच्ची को, 3 महीने की बच्ची को, है ना? अब बिल्कुल उगाड़ा रखती है। हाँ ये है, उसकी मुंडी तो कहीं भी मोड़ देती है, कहीं भी उसके हाथ मोड़ देती है। अरे बेवकूफ़ औरत, उस बच्ची पे आवाज़ नहीं है, वो बोल नहीं सकती है, पर उसको थोड़ा सा ध्यान कर, तू ध्यान रख, उसका ख्याल रख। उसका नहीं रख सकती है तो किसी की बच्ची को लेने का आपका अधिकार नहीं है, किसी का भी, समझे? और दूसरा गाइस, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। हमारी बहुत सारी बहनें ना, जैसे हम भी हैं, कई बार ऐसी खबर आती है जिस पे हम भी वो कर देते हैं। तो मैं अपनी उन बहनों को जो इस केस में शुरू से बने हुए हैं और अभी तक बने हुए हैं और लास्ट तक होप सो बने रहेंगे जब तक हमारी अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तो बिल्कुल भी आप लोगों को किसी गलत न्यूज़ को नहीं चलाना है। किसी भी गलत न्यूज़ पे बड़ी जल्दी भरोसा नहीं करना है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी 2 वीडियो के बारे में, जो वीडियो पिछले साल की अब चलाई जा रही हैं, जबकि अभी पाकिस्तान से भगोड़ी के उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान से भगोड़ी के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा रोशन अली अजीम सर, आपसे एक विनम्र निवेदन है, जब भी आप कोई वीडियो डालें तो 1 साल पहले की नहीं, लेटेस्ट वीडियो डालें सर, प्लीज़। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा और ये भी आशा करती हूँ कि आप अपनी इस छोटी बहन का कहना मानेंगे, क्योंकि आप 1 साल पुरानी वीडियो पहले भी आपने एक डाली थी रोशन खान जी की आपने डाली, क्योंकि रोशन खान जी ने 1 साल के बाद तो कोई वीडियो अपलोड ही नहीं किए हैं अपने उसमें, अपने आईडी में, अपने चैनल पे। अभी कुछ 4 महीने पहले का उनका कोई एक वीडियो डला हुआ है, बाकी सारे 1 साल से पहले के हैं। तो सर ऐसे में ना जनता थोड़ा सा वो हो जाती है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस तरह आपसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, पर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आगे से थोड़ा सा आप ना ख्याल रखेंगे। आप कानून के ज्ञाता हैं, कानून को जानते हैं, कानून को समझते हैं, बहुत अच्छा आप काम भी करते हैं, वो उस चीज़ के लिए हम डिनाई नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। बट जहाँ पे थोड़ा सा उसकी बात आ जाती है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हमारी कुछ बहनें हैं थोड़ा सा बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हैं। मैं तब तक विश्वास नहीं करती हूँ जब तक पूरा सर्चिंग ना करूँ, पूरा सर्च करती हूँ, उसके बाद जाके मैं बाकायदा डेट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से देखती हूँ। तो सर अनफॉर्चुनेटली जो है रोशन खान जी के साथ में पहले 1 साल से भी ज़्यादा हो गया उनको यूट्यूब पे काम करे हुए,
4 महीने पहले एक वीडियो आई उनकी, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उन्होंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। तो मैं चाहूँगी कि अब जब भी आप वीडियो, तो आप उसमें ओल्ड, मतलब जितनी ओल्ड होगी उतना ओल्ड लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारी एक सिस्टर हैं, हमारी बहुत अच्छी समाज सेविका हैं उत्तराखंड से, उन्होंने भी थोड़ा सा रिव्यू दे दिया था आपकी उस पर, तो मैं उनको भी बोलूँगी कि वो जो घटनाएं हैं, जो भी हुआ भगोड़ी के लिए, जब भी वहाँ पे कदम उठाया गया था, जब रोशन अली अजीम सर इस केस में थे, वो तब की है, पहले की, अब की कोई नहीं। जो रोशन अली अजीम सर ने जो पहले भी वीडियो डाली थी वो भी 1 साल पुरानी थी, जो परसों डाली है वो भी 1 साल पुरानी है। तो होप सो सर आपको बुरा नहीं लगेगा और आप अपनी बहन के नाते ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान से आई हुई एक भगोड़ी और वहाँ पे 2 लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचा रखा है। यूट्यूब खेल रहे हैं, व्यूज़ खेल रहे हैं, सब्सक्राइबर खेल रहे हैं, क्योंकि डॉलर आने हैं ना सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को भी हम सभी लोग देखते हैं, और सभी लोग ना इस तरह से ध्यान नहीं देते हैं जिस तरह से मैं देती हूँ। मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरे को एक चीज़ का सर, मैं आप भी जैसे शुरू से आप थे उस तरह से हम भी डे 1 से इस केस में हैं, तो हमें हर चीज़ का पता है, कौन सी चीज़ कब हुई थी, कौन सी चीज़ कब हुई थी, ये कब की वीडियो है और ये कब की वीडियो है। और नहीं पता होगा तो उस पर सर हम विचार ही नहीं करते हैं, और उसको हम तब तक नहीं मानते हैं जब तक दोबारा उस पर कोई अपनी वो ना कर दे, अपने भाषा में उसको दोबारा से ना बोल दे, या उस पर कोई रिव्यू ना दे दे। तो मैं बस इतना ही आपसे बोलना चाहूँगी, और होप सो आप अगली बार से थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। तो गाइज़ बस वही जो है हमारे हिंदुस्तान में आके भगोड़ी जो है अलग अलग संदेश दे रही है, गलत कंटेंट ढूंढ रही है। जिस तरह से उसने कल उसको भारती को बोला कि उसके मीरा बच्चों के भारतीय पिता, उन 4 बच्चों के, खैर भारती तो हमारे हिंदुस्तान की मीरा, लेकिन उसका बोलने का मतलब क्या है अब आप ये देख लीजिए। उसको किसने अधिकार दिया कि तू इन बच्चों को जितनी जगह ले जाएगी उतनी जगह के तू उतने बाप को, हाँ इसके लिए कोई भी चीज़ पॉसिबल है भाई, देख तूने अपने लिए जो करना है तो कर ले। पर हमारे हिंदुस्तान में ना गलत फहमी फैलाना और ये गलत बातें बोलना, गलत भाषा का वो, और दूसरा मतलब एक ही शब्द में शब्द को पलट के दूसरा संदेश देना, ये इसकी खूबी है, खासियत है। तो ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये नहीं करना है। और उस भारती मीना को तू बोलती है, चलो छोड़ो, हमने क्या करना है उस पर, जो भी करेगी हमारे कानून सरकार करेगी। उस बच्ची को जो है हिंदुस्तान में ही रहना है, वो हिंदुस्तान की बच्ची है। बाकी तेरा जो है हमारे सरकारें, हमारे अदालतें, हमारी एजेंसी देख रही हैं क्या करना है, और बहुत जो है होप्स हो कि इस पे काम होगा, और जब भी होगा तो बेटर ही होगा, हम लोग निराश नहीं होंगे, इतना हमें पता है। भारत के संविधान पे इतना तो भरोसा है हमें, जो भी होगा अच्छा होगा, और जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो तुझे कोई ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के स्कूल का तो बहाना करती है, और उसके बाद जो तो है, तेरे को पता भी है कि बच्चे यहाँ स्कूल में एडमिशन बच्चों को कोई नहीं दे सकता, सिर्फ उन बच्चों को तो घर में ट्यूशन पढ़वा सकती है। बाकी किसी भी स्कूल में, एक आंगनबाड़ी टाइप होते हैं, उनके अलावा किसी स्कूल में तो बिना उनके डॉक्यूमेंट्स के बच्चों को एडमिशन नहीं दिला सकती, ठीक है ना। अगर तू ये बोले कि AP सिंह जी तेरे साथ में, तो AP सिंह जी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार, वो हमारे उसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। तो बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत रह तो कि तू हमें बेवकूफ़ बना रही है और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, नहीं। जब हमने आवाज़ उठाई है तब तूने उसको दिखाने के लिए वो चीज़ किया है। तो हम जानबूझ के बोलते हैं, क्योंकि अगले दिन हम यहाँ से वो करते हैं, आगाज़ करते हैं, तो फट से वहाँ उसको पूरा कर देती है। हम यहाँ से बोलते हैं, हम बोलते ही इसलिए हैं कि देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है, और तेरा रिएक्शन दूसरे दिन उसी वीडियो पे आ जाता है, समझी। तो हम लोग उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, तो क्या चीज़ है हमारे लिए। तो गाइज़ बस यहीं पे समाप्त करती हूँ, दूसरी वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, और आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
खुश रहिए। हर हर महादेव।